आवाज आ रही है आप सबको मेरी? एम आई ऑडिबल? चलें ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, मेरा नाम तथीर ज़ाहिर है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा अपना जो है इंट्रो करवा दूं। मेरा नाम तथीर ज़ाहिर है। ठीक है, मैं CSS PMS वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ काफी अरसे से। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है भाई पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने BCom किया। देन मैंने इस्लामाबाद गई, वहां से मैंने MCom किया यूनिवर्सिटी से। देन मैंने उसके बाद MSc इकोनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने तैयारी की CSS की, और CSS के एग्जाम्स दी, और काफी अरसे से मैं CSS और PMS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। आज मेरा जो लेक्चर आप लोगों के साथ है, आज का लेक्चर मेरा है वही क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, जेंडर स्टडीज के ऊपर। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आते हैं हमारे CSS में। अब मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम लोग दोनों में से किसको ऑप्ट करें या दोनों को ऑप्ट करें। मसला ये है कि अगर तो आप लोग जेंडर स्टडीज को उठाते हैं ना, जेंडर स्टडीज को उठाने के साथ आपके एसए के पेपर में आप लोगों का एक ऐसे अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग क्रिमिनोलॉजी उठाते हैं तो जाहिर बात है कि क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट इतना इजी है कि आप लोग रूटीन डेली लाइफ में जितने भी क्राइम्स और जितनी भी न्यूज चैनल्स के ऊपर जितनी भी चीजें देख रहे होते हैं, नॉर्मली आपको ये चीजें पता होती हैं, बस आप लोगों ने उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म देनी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बच्चे, मैं सारा कुछ बताती हूँ। मैं सबका जो है ना आप लोगों को जवाब देती हूँ सबके मैसेजेस का बारी बारी। तो बात हम लोग आज करेंगे क्रिमिनोलॉजी की फैक्ट शीट और जेंडर स्टडीज की फैक्ट शीट मैं आज आप लोगों को बनवाऊंगी। ठीक है, वो फैक्ट शीट एक ऐसी फैक्ट शीट होगी, उसका डाटा आप लोग अपने एसए में भी पुट कर सकते हैं, उसका डाटा आप लोग अपने क्रिमिनोलॉजी के पेपर में भी पुट कर सकते हैं, और उसका डाटा आप लोग अपने जेंडर स्टडीज में भी पुट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट मोस्टली मेरे से ये पूछ रहे होते हैं, मैम जब आप जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी करवाती हैं तो मोस्टली पेपर में ये होता है कि जिस बच्चे ने रेफरेंस दिया और जिस बच्चे ने क्या नाम है कोई स्टेटिस्टिक्स डाले हो, कोई फैक्ट एंड फिगर्स डाले हो, उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो यही बात है भाई, जिसने कोई ना कोई अगर स्टैटिस्टिक डाल दिया ना बीच में, या कोई रेफरेंस बीच में डाल दिया, तो उस बच्चे के ऑटोमेटिकली जो है ना मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि भाई वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किस तरह करने हैं। वो स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे इस तरह करने हैं कि भाई आप लोगों को यूज करना पड़ता है इंटरनेट। मोस्टली ये होता है जो मेरे पास स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, उनको मैं वो चीजें खुद ही प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि भाई बच्चों का टाइम इस चीज में वेस्ट ना हो कि बच्चे भाई पहले नेट की तरफ भागे, लेक्चर सुने मेरे, लेक्चर सुनने के बाद वो नेट की तरफ भागे और पूरा पूरा दिन जो है ना उन स्टेटिस्टिक्स को इकट्ठा करने में गुजार दें। ठीक है, तो इसी चीज की आसानी के लिए मैंने आप सबके लिए एक लेक्चर रखा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसमें जो है ना थोड़ी सी फैक्ट शीट आप लोगों की तैयार करवा दूं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ और साथ साथ आप लोगों की क्वेरीज को भी एड्रेस करती जाऊंगी। बाकी अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कि आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर नजर आ रहा है? मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ? व्हाइट बोर्ड आपको नजर नहीं आ रहा आयजा बच्ची? आ रहा है बच्चों को, आ रहा है बच्चों को। यस मैम, नजर आ रहा है। मैंने कहा था कि कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, काइंडली आपने जो भी क्वेश्चन करना है आप जो है ना मेरे चैट बॉक्स है यहाँ पे आप कर सकते हैं, मुझे सबके मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ जेंडर स्टडीज का। जल्दी जल्दी चीजें करते हैं ताकि एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ना बाद में फैक्ट शीट अपनी ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर लें। ठीक है, अब मैं जेंडर स्टडीज का सबसे पहले आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करती हूँ। अगर हम लोग जेंडर स्टडीज की बात करते हैं तो जेंडर स्टडीज में हमारे पास आते हैं टोटल 9 चैप्टर्स। ठीक है, हमारे चैप्टर्स कितने आएंगे? चैप्टर आएंगे हमारे टोटल 9 चैप्टर। ठीक है, अब इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जेंडर स्टडीज में वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर आना है वो आना है फेमिनिस्ट थ्योरी।
फेमिनिस्ट थ्योरी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। भाई आप लोग कुछ बात करें, इतने खामोश होके बैठे हुए हैं क्लास में, कोई सवाल जवाब करें, कुछ बोलें। भाई मेरी क्लास में तो वैसे ही बड़ा शोर पड़ा होता है, आप लोग बड़े चुपचाप बहुत खामोश होके बैठे हुए हैं। खैरियत है? क्या हो गया, पढ़ पढ़ के थक गए हैं? सीएसएस की तैयारी कर करके थक गए हैं? भाई सीएसएस की तैयारी करते हुए थकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये एक ऐसी रेस है कि भागना है, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है। बस ये है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि बड़ा उनका मोटिवेशन लेवल जो है ना, हाँ मोटिवेशनल लेवल जो है ना बड़ा लो हुआ होता है, ठीक है? और फिर वही है ना, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई स्टडी किस तरह तैयार करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से हम लोग अपना टाइम टेबल सेट करें। रोज बनाते हैं सुबह उठ के, फिर फॉलो नहीं होता, फिर रात को सोने से पहले बनाते हैं। तो ये मोस्टली हर स्टूडेंट के साथ हो रहा होता है। हाँ जी फिजा बच्चे, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस अपनी एक जो स्टडी की स्ट्रेटेजी है ना उसको ठीक तरह लेकर चलें। जी जी दीपक बच्चे, तो उसमें ये है कि फिजा बच्चे आप पता है क्या किया करें, आप ये है कि आप अपना टाइम टेबल इस तरह का सेट करें कि आपने इतनी देर में इतनी किताबें खत्म करनी है और इतने टाइम पीरियड में इतनी किताबें खत्म करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट अभी से तैयारी करना शुरू हुआ है ना, तो वो भी सीएसएस के पेपर्स दे सकता है, क्योंकि मोस्टली मेरे से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैम जो बच्चों ने अभी हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है तो क्या हम लोग पेपर दे सकते हैं? ऑब्वियसली भाई आप लोग दे सकते हो, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपना जो टाइम टेबल है उसको परफेक्टली सेट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप 2 दिन रेस्ट करें और एक दिन उठ के पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीएसएस के एग्जाम्स है हमारे जो है ना, कोई आम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं है। बस फोकस ये करना है आप लोगों ने कि जितने भी आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करना है। थैंक यू दोहा बच्चे। मैम दोनों सब्जेक्ट्स 2020 के लिए बेस्ट हैं। हाँ बेस्ट है, मैं कहती हूँ कि भाई जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी तो मस्ट टॉप करो, मैं हर स्टूडेंट को ये कहती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के पास प्लस पॉइंट होता है कि भाई एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है? दूसरा ये है कि आप लोग जितने ज्यादा स्टेटिस्टिक्स, जितना ज्यादा इसके अंदर डाटा पुट करोगे, आम रूटीन में भी आप काफी ज्यादा सुन रहे होते हैं भाई, केसेस आ रहे होते हैं, जितने ज्यादा इस तरह की चीजें बीच में पुट करोगे ना, आप वो कहते हैं ना कि जितना वो मीठा डालो, और वो कोई इस तरह की कहावत है। तो भाई जितनी ज्यादा अच्छे बीच में स्टैटिस्टिक डालोगे आप लोगों को उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अच्छी बात है दीपक बच्चे, लेकिन इसको तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने। हाँ एग्जैक्टली फिजा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, एग्जैक्टली यही बात है। हाँ साथ साथ मैं आप लोगों के यहाँ पे लिखती जाती हूँ, साथ साथ हम लोग थोड़े से बातें शातें करते जाते हैं, ठीक है? वरना क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। हाँ तो क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, मोस्टली मेरी क्लासेस बोरिंग नहीं होती स्टूडेंट्स के साथ। मैं जरा पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा बच्चों को जगा कर भी रखती हूँ कि भाई जाग जाओ, सीएसएस के एग्जाम्स हैं, ठीक है? हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं है। अच्छा अब कुछ बात यूं है कि भाई हमारे पास चैप्टर आते हैं, इसके 9 चैप्टर टोटल, ठीक है? 9 चैप्टर अगर हमारे पास आते हैं इसके, तो 9 चैप्टर में से हमारे कुछ चैप्टर एक ऐसे हैं जो कि हमारे एसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसे के लिए हमारे पास मेरे से एक लास्ट छूट गया है, वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट का, ठीक है? वो ऐसे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो ऐसे के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, वो चीज ये है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। ऑब्वियसली आप लोग न्यूज सुनते हो सारे स्टूडेंट्स, ऐसी बात है ना? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया, और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे सीएसएस के एग्जाम्स जब होते हैं उसमें जो ऐसे का पेपर होता है उसमें एक टॉपिक जरूर आता है उसमें से हमारे जेंडर स्टडीज के अंदर से। और मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को ये बोल रही होती हूँ कि कोशिश किया करें कि जेंडर स्टडीज जिन्होंने बच्चों ने रखी है ना, वो बच्चे जो है ना जेंडर स्टडीज से रिलेटेड जो टॉपिक आता है ना वो उसको पिक किया करें। अब ये एक चीज याद रखिएगा, या तो आप लोगों के जेंडर स्टडीज के क्वेश्चन में डोमेस्टिक वायलेंस का क्वेश्चन आएगा, या तो आप लोग के ऐसे के टॉपिक में वो दे सकते हैं आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? ओको आपका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन काफी हद तक करते हैं ओवरलैप ये, क्योंकि इसमें मोस्टली जब हम लोग बात करते हैं ना, आपके जो पहले 4 चैप्टर आते हैं ना वो समझे कि प्योर जेंडर स्टडीज है, उसमें आप लोगों ने पूरा सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ना है।
लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं ना, स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज, यहाँ से देखें भाई, मैं आप लोगों को ना यहाँ से निशान लगवाती हूँ। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, एक केस स्टडी आ गया, और लास्ट वाला आ गया हमारा जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही, ठीक है। इस इन चीजों को, इन टॉपिक्स को मैं बच्चों को ऐसे तैयार करवाती हूँ कि बच्चों का ऐसे भी बीच में कवर हो रहा होता है कि अगर बच्चों को यहाँ में से कोई, इसमें इन चैप्टर में से अगर कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो वो आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार होगा। बाकी जो पहले 4 चैप्टर है वो प्योर जेंडर स्टडीज है, वो समझे कि आप लोग एक जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो हो गया आप लोगों को, क्योंकि बच्चे जो न्यू जेंडर स्टडीज न्यूली पढ़ना शुरू होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मसला आता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन अगर कोई समझाने वाला अच्छा हो तो चीजें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती हैं। ये था हमारा जेंडर स्टडीज का सिलेबस। घूम घुमा के पेपर आपका इसी में से आएगा, ठीक है। पेपर बाहर से जर्नल क्वेश्चन को नहीं डालेगा। फॉर एग्जांपल अगर जर्नल क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डाल भी देता है पेपर में, तो आप लोगों के पास इतनी चॉइस होगी कि आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के आप लोग इस पेपर के अटेम्प्ट करें। और दूसरी बात, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेंडर स्टडीज रखी हुई है, भाई आप लोग, ये होता है पेपर में जब जेंडर स्टडीज का पेपर बच्चों के सामने आता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले भागते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो जर्नली आप जर्नल क्वेश्चन आ जाता है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, आप लोगों के अंदर का सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर से नहीं होता, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। आप लोगों का काम ये है कि भाई आप लोग उसको, अगर आप लोगों ने करना है ना तो उसको सबसे लास्ट पे करें, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर से कोई क्वेश्चन आया है, सबसे पहले उसको उठाएं, या फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर से आया है उसको अटेम्प्ट करें, या आपका इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज के अंदर से कोई क्वेश्चन आ गया उसको उठाएं, या सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज से आ गया उसको उठाएं। बात पता क्या है, जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक कर रहा होता है ना, तो उसको इस चीज का अंदाजा हो जाता है आप लोगों का पेपर, आप लोगों के पहले क्वेश्चन से, कि भाई बच्चे ने जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसीलिए उसने पहला जो क्वेश्चन है वो जेंडर स्टडीज का अपना सिलेबस का, यानी उसका जो अपना पार्ट था उसके सिलेबस का, उसने वो पिक किया है। और उसमें जितने ज्यादा आप लोग अच्छे स्टेटिस्टिक्स डालेंगे, जितनी अच्छी को कोटेशन लिखेंगे बीच में, ठीक है, जितना ज्यादा, वही बात आ गई, जितना वो गुड़ वाली और वो मीठे वाली बात आ गई, जितना अच्छा लिखेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जेंडर स्टडीज की कहानी है सारी, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास आते हैं टोटल 4 सेक्शन, ठीक है। हमारे पास आते हैं सेक्शन, कितने हैं हमारे सेक्शन, पहला सेक्शन है सेक्शन 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है, फिर तीसरा आ गया, ठीक है, फिर चौथा। भाई इसमें 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में से आप लोगों को ये होगा, हर सेक्शन में से 2 सवाल आएंगे पेपर में, ठीक है। 2 सवालों का इस तरह आएगा, भाई आप लोगों ने जब सेक्शन, हर एक सेक्शन को पढ़ा होगा तो उन्हीं सेक्शन में से कोई ना कोई एक सवाल तो आपको पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। अब बात ये है कि आप लोग उस सेक्शन को कैसे तैयार करते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब क्रिमिनोलॉजी की तैयारी कर रहे होते हैं, सेक्शन 1 में से उसका थीरीज का पार्ट छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई थीरी को छोड़ देते हैं, थीरीज को एक काम करते हैं, बाकी उठा लेते हैं, थीरीज का अगर ना आया तो दूसरा तो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बात कुछ यूं है भाई, थीरीज को प्लीज आप लोग स्किप नहीं करें, क्योंकि थीरीज के अंदर से आपके मोस्टली, आप लोगों के थीरीज के अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज पेपर में बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, और थीरीज को आप लोगों ने इस तरह तैयार करना है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। जेंडर स्टडीज हो या क्रिमिनोलॉजी हो, आप लोगों ने किसी में भी रट्टा नहीं चलना, ठीक है। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने और सेल्फ राइटिंग करके आए पेपर में, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे स्टैटिस्टिक्स डालें, उसको रेफरेंस दें, सारी चीजें दें, भाई वो आप लोगों को अच्छे नंबर देगा। और दूसरी बात ये है कि राइटिंग भी थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल करें, कोशिश किया करें ज्वाइंट राइटिंग ना किया करें, लफ्जों को अलग अलग करके लिखा करें। जितना एग्जामिनर चेकर के लिए आप लोग पेपर को आसान बनाएंगे, उतने ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात हमारे पास ये आती है जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी की, कि भाई अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप मसला ये आता है, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम वेटेज कैसे देनी है पेपर को, ठीक है। पेपर को वेटेज आप लोगों ने इस तरह देनी है कि आप लोगों ने अगर पेपर में 4 सवाल किए हैं तो चारों को इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट किस तरह करना है, मोस्टली 4 पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 4 पेजेस यानी एक और दूसरी साइड
पहली साइड और दूसरी साइड एक पेज हो गया, 4 पेजेस, या आप लोग 4.5 पेजेस कर लें। इससे ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। होपफुली मैं बच्चों को कहती हूँ 4 पेजेस काफी है, 3.5 4 पेजेस। अगर इससे ज्यादा आप लोगों ने, हाँ जी, हाँ जी 4, अगर आप करना चाहें तो 7 लीव्स भी कर सकती हैं, ठीक है, 3.5 पेजेस। उसमें ये है कि अगर आप लोग इस बाउंड्री को पार करेंगे ना, अगर आप 5वें पेज की तरफ चलेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों का पेपर में लास्ट वाला क्वेश्चन रह जाएगा। आप लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में अटेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम आप हो जाएगा। इसलिए एक तो हम लोगों ने पेपर को भी देखना है, अपने क्वेश्चन को भी देखना है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने देखना है भाई, टाइमिंग भी देखनी है कि हम लोग कितने टाइम पे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों ने एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने पेपर में जाके सबसे पहले इतना काम करना है कि पेपर को अपने 2 दफा पढ़ना है। कोई भी पेपर आता है, जरूरी नहीं है कि आप जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी की बात करें, कोई भी पेपर आता है उसको 2 दफा रीड करें, एटलीस्ट 2 दफा, ठीक है। पहली दफा रीड करते हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना। पहली बात ये होता है कि बच्चा जब पेपर पढ़ रहा होता है और वो ये सोचता है मुझे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्या करूं, ठीक है। तो भाई पानी पियो, ठीक है, रिलैक्स हो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। अगर क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन के पार्ट करो, क्वेश्चन के ना छोटे छोटे पार्ट करो, और पार्ट्स करके चेक करो कि भाई वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है चीज आपसे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने 4 क्वेश्चन के ऊपर टिक कर लो, हाँ पहले नंबर पे मैं ये करूंगा, दूसरे नंबर पे ये करूंगा, तीसरे नंबर पे ये करूंगा, चौथे नंबर पे ये करूंगा। ये करने के बाद आप लोग अपनी शीट खोलो, आंसर शीट, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन लिखो, 3 पेजेस छोड़ो, 3.5 पेजेस छोड़ो, पेंसिल से निशान लगाओ और अगले पेज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। फिर पेजेस छोड़ो, फिर निशान लगाओ, फिर लिख दो। इस तरह आप लोगों को पता होगा भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को मैंने इन 3 पेजेस पे पूरा करना है, इससे आगे नहीं जाना। क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि पेपर में इस तरह होता है कि जब बच्चे अपने फ्लो में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे 5वां पेज भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, अपने ध्यान में लिख रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पहले लिख लो, ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इससे आगे भाई हम लोगों ने नहीं जाना। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? मुझे जरा बताएं, जाग रहे हैं सारे के बस मैं अकेली बोलती जा रही हूँ? बताएं जरा। चलो ठीक हो गया, क्योंकि मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को जगा के रखती हूँ अपनी क्लास में, सोना नहीं है किसी ने, ठीक है। अगर नींद आएगी मुझे बता दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं, मैम आप निशान तो लगवा देती हैं हमसे क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आप लोगों ने 3-3.5 पेजेस के ऊपर लिख के आना है, अगर हमारे पास इतना डाटा ना हुआ किसी क्वेश्चन के लिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हमारा 2 पेजेस पे आके हमारे पास डाटा खत्म हो गया तो उन बाकी पेजेस को फिल किस तरह करेंगे, देखें। हाँ, अब पता क्या होता है मोस्टली, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने उस चीज को किस तरह हैंडल करना है। थैंक यू सो मच दोहा बच्चे, थैंक यू सो मच। तो वो मैं आप लोगों को एक चीज ये बताती हूँ कि उसको फिल आप लोगों ने कैसे करना है। फिल आप लोग उसको ऐसे करेंगे कि भाई आप लोगों ने कोशिश करनी है, जाहिर बात है आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कितना डाटा आता है, इस क्वेश्चन में हमारा कितना डाटा आएगा। आप लोगों ने काम करना है, जिसमें आप लोगों का कम डाटा होगा उसमें आप लोग या तो कोई फ्लो चार्ट डाल दें, ठीक है, या तो कोई डायग्राम बना दें, ठीक है। अब जाहिर बात है आप लोगों ने फ्लो चार्ट किस तरह डालना है, आप लोगों ने हेडिंग्स तो हर क्वेश्चन की बनानी है, ठीक है। हेडिंग जब आप लोग क्वेश्चंस की बना रहे होंगे उस हेडिंग का फ्लो चार्ट बना दें। जब आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो एक आपका पूरा का पूरा जो पेज होगा, एक पूरी की पूरी साइड होगी, वो सारी फ्लो चार्ट में चले जाएगी। फिर उस फ्लो चार्ट को आप लोग जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पेजेस वैसे ही फिल हो जाएंगे। पहली बात ये कि आप लोगों का पेपर दूसरों से थोड़ा सा हटके बन जाएगा, चेकर को पता चल जाएगा कि भाई हाँ मरियम ने, दोहा ने भाई डायग्राम डाली है, भाई इन्होंने 3 घंटे में एक तो 4 क्वेश्चन भी लिखे हैं, ऊपर से इन्होंने डायग्राम और एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, तो भाई ये काम करता हूँ मैं इनको थोड़े से अच्छे नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि जो है ना बाकी स्टूडेंट से आप लोगों का पेपर थोड़ा सा हट कर हो। देखिए ना, मैं अगर आप लोगों को नॉर्मली एग्जांपल दूं ना, हाँ
नॉर्मली एग्जाम्पल आप लोगों को दूं ना, तो वो ये देखें, हम लोग अगर कोई नोट्स पढ़ रहे होते हैं ना, या हम लोगों ने कोई पेपर पढ़ना हो, जब हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे होते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, ऐसी बात है ना। बीच में अगर कोई डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट बने तो हम वो एक्सप्लेनेशन देखने की बजाय सबसे पहले हम लोग उस डायग्राम पे फोकस करते हैं कि भाई इस डायग्राम में बना क्या हुआ है। अगर तो उस डायग्राम में हेडिंग्स है तो हमें हेडिंग्स पढ़ के समझ आ जाती है, हाँ भाई इसने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्या नाम है, हमें उधर से ही पता चलता है। सेम कंडीशन आपके एग्जामिनर की भी होती है कि जब वो आप लोगों के फ्लो चार्ट को देखता है या आप लोगों की हेडिंग्स को देखता है, अगर आप लोगों की हेडिंग्स और आप लोगों का फ्लो चार्ट एक्यूरेट है तो उसको पता लग जाता है बच्चे ने मटेरियल भी अच्छा लिखा हुआ है। वो फिर कोशिश करते हैं आप लोगों के मटेरियल की तरफ उसका ध्यान कम जाता है, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक से बच जाते हैं, आप लोग वो हेडिंग देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई दोहा ने मरियम ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताएं आप लोग, नहीं तो हम लोग अपनी फैक्ट शीट की तरफ चलते हैं। बताएं मुझे। चलें ठीक हो गया। फ्रॉम 8 to 4। हाँ जी बच्चे, आयजा बच्चे आप कर सकती हैं, कर सकती हैं आप, कोई मसला नहीं, आप कर सकती हैं। हाँ, आपके 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन पेपर में भी अलग-अलग बने होंगे। सेक्शन 1 है इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन 2 है इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 में 2 आएंगे और 4 में 2 आएंगे, हर एक में से एक एक क्वेश्चन पिक करना है। ठीक है। फिजा बच्चे, मैंने बस यही फ्लो चार्ट का बताया कि फ्लो चार्ट बनाएं और हेडिंग ज्यादा से ज्यादा बनाएं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स मेरे पास जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, मैं मोस्टली तैयारी उनको इस तरह करवाती हूँ कि हेडिंग्स वगैरह मैं बहुत ज्यादा बनवाती हूँ। यहाँ पे मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैं हेडिंग्स बहुत बनवाती हूँ पेपर में। ठीक है, क्योंकि आपकी हेडिंग ही आपको नंबर देती है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई अगर ये बच्चा हेडिंग बना सकता है तो मटीरियल भी ठीक ही होगा। नहीं 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 निम्रा बच्चे, चारों सेक्शन है ही 4 सेक्शन, सिलेबस बहुत छोटा है इसका। ठीक है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है इसका आपका। नहीं नहीं कंटिन्यू करें आयजा बच्चे, कंटिन्यू करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप कर सकती हैं, बस खुद को मोटिवेट रखें और टाइम निकालें, आप कर सकती हैं। ठीक है, बाकी चलें हम लोग अपनी फैक्ट शीट बनाते हैं। हाँ जी, बाकी ये है कि क्या नाम है, कोई भी मसला हो तो आप मेरे से बात कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस बहुत शार्ट है सुहेब बच्चे। बेस्ट बुक निम्रा बच्चे, बेस्ट बुक कोई भी नहीं है कि अगर आप कहें कि मैं आपको एक बुक बता दूं, दोनों की, एक जेंडर की बता दूं, एक क्रिमिनोलॉजी की बता दूं, एक किताब में से कभी भी डाटा पूरा नहीं होता। ठीक है, मैं मोस्टली जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं नोट्स अपने देती हूँ खुद, जो मैंने तैयार किए होते हैं नेट से लेकर, और डिफरेंट किताबों से पढ़ने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए होते हैं वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। जी जी, मैं अपना ना नंबर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अगर किसी ने मेरे सेशन में इनरोल भी होना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है ना स्टार्ट हो रही हैं जेंडर स्टडीज की और क्रिमिनोलॉजी की। मैं नंबर आप लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने मेरे बैच में इनरोल होना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हाँ, मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं, मेरे नोट्स, मेरे एमसीक्यूज की तैयारी, बच्चों की हर चीज बीच में होती जाती है। उसके बाद बच्चों के टेस्ट होते हैं मेरे साथ, टेस्ट सीरीज होती हैं बकायदा, और पास पेपर का एनालिसिस करवाती जाती हूँ, असाइनमेंट्स होती हैं। बाकी ये है कि जो बच्चे, सारी बात है, मेरे साथ इनरोल होते हैं, पेपर्स तक हमारा साथ रहता है। हाँ, प्रिपेयर क्यों नहीं होगा भाई, प्रिपेयर होगा। तो वालेकुम सलाम नासिर। क्लास टाइमिंग ये होती है, मैं बच्चों को देख के क्लास टाइमिंग सेट करती हूँ सुहेब बच्चे। वो ये होता है कि मैं क्लास टाइमिंग का सेटअप इस तरह रखती हूँ कि जो बच्चे मेरे पास इनरोल हो जाते हैं उसके बाद मैं बच्चों से पूछती हूँ भाई कौन सी टाइमिंग रखी जाए, फिर जिस टाइम के ऊपर सारे बच्चे मिलके एग्री होते हैं मैं टाइम वो रख लेती हूँ। और फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है, इन केस आप अगर जॉब पे हैं या कोई क्लास मिस हो जाती है,
तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, क्लास का क्लैश नहीं आएगा। मुझे पता होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना दूसरे एकेडमी से भी ले रहे होते हैं। और फी मेरी 3500 पर सब्जेक्ट है। उसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन आ जाती है, बीच में आपका टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, आपके असाइनमेंट्स आ जाएंगे, बीच में आपके नोट्स आ जाएंगे, हर चीज कंप्लीट। ठीक है, अब लिखे भाई, फैक्ट शीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। किसी बच्चे ने इनरोल होना हो तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। अब बात कुछ यूं है कि जो बच्चे मेरे साथ क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज में इनरोल होते हैं, वो पेपर्स तक उनकी जो है ना मेरे साथ इंटरेक्शन रहता है। वो इस तरह के, भाई मेरी कोई भी क्लास होती है, उनको सबसे पहले लिंक चले जाता है कि भाई आज हम लोग फैक्ट शीट जो है ना अपडेट कर रहे हैं, तो आ जाएं सारे। ठीक है, और बाकी असाइनमेंट्स वगैरह की चेकिंग वगैरह, ये चीजें सारा कुछ हमारा पेपर्स तक चलता रहता है। ठीक है, ये मैं दोबारा से आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास भी होती है बच्चे। मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास सुबह 10 बजे होती है, राजा बच्चे। चले लिखे भाई, अपनी जो है ना फैक्ट शीट अपडेट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी होती है सुबह 10 बजे, और वो इकोनॉमिक्स का मेरा लास्ट बैच है। सबसे पहले बात करते हैं यूएन रिपोर्ट। ठीक है, यूएन रिपोर्ट हमारी यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हमें क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स किस हवाले से हम लोग रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं भाई? जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी मिसिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाती ऐसे ही हूँ। ठीक है, नोट्स मैं बच्चों को साथ साथ बनवाती हूँ, ऐसे स्लाइड से नहीं पढ़ाती मैं भाई। मैं नोट्स साथ साथ, ताकि बच्चे जागते रहें क्लास में और पता हो बच्चों को कि मैम ने लिखवाना है और हम लोगों ने नोट साथ साथ बनाने। हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वेलिटी मिसिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स देखते हैं भाई, डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारी क्या कहती हैं। ठीक है, हमारा यूएन हमें ये कहता है कि पाकिस्तान, अब ये डाटा वो डाटा है जो मोस्टली अकेडमीज वाले और क्या नाम है सारे जो टीचर्स हैं वो मोस्टली कहते हैं कि फैक्ट शीट बनाएं आप। ठीक है, और ये फैक्ट शीट यही है। ठीक है, बस इसमें ये है कि अपडेट करते रहें। ठीक है, पाकिस्तान रैंक 6 ऑन द लिस्ट of the world's most dangerous country, most dangerous country। एक तो मेरा व्हाइट बोर्ड रुक जाता है। कंट्री फॉर वुमेन, पहला हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये है कि आप लोगों को तरीका आना चाहिए। अब तरीका क्या है भाई, वो मैं बच्चों को साथ ही क्लास में समझा देती होती हूँ कि भाई आप लोगों ने कैसे इन फैक्ट्स को डालना है। ठीक है, फैक्ट्स को इस तरह डालना है आप लोगों ने कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इनइक्वेलिटी की बात आती है, तो आप लोग बकायदा एक रेफरेंस देंगे, लिखते हुए क्वेश्चन बीच में रेफरेंस डालेंगे अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट्स। ठीक है, या कुछ भी आप लोग लिखें कि क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स। हमारी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट क्या कहती है, इसको फिर आप लोग जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में करें और हाईलाइट करें, ताकि उसको पता चले एग्जामिनर को कि आप लोगों ने उसको कोई चीज बताने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट बात बताई है उसको। ठीक है, जाग रहे हैं कि सो गए हैं, पहले मुझे ये बता दें। उठे हुए हैं कि सो गए हैं? सही हो गया, जागते रहना भाई। मेरी क्लास में सोना अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मेरी क्लास में सोना अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी ये है कि जो बच्चे सीएसएस से डरते हैं ना भाई, सीएसएस कोई ऐसी बला नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों ने फोकस करना है कि आप लोगों के 12 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, दोहा बच्चे, ये है कि सिर्फ आप लोगों के 12 सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए, बाकी खैर है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों के 12 सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे ना, तो क्या नाम है, आप कंप्लीटली आप लोगों को उसी सिलेबस में से आएगा। नासिर बच्चे, आपने क्या क्या मैम, मैंने आपसे नोट्स मांगे थे, शायद आप फिर भूल गए। नासिर बच्चे, मुझे नहीं पता आपका कि आपने मेरे से नोट्स मांगे हैं या नहीं मांगे। ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर आपने मेरे से मांगे हैं तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट करें।
दे दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली मेरे नोट्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो बच्चे मेरे पास एनरोल होते हैं, ठीक है। भाई अगर पेपर में आप लोग कुछ लिखते हैं ना, देखें अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाई इट इज डेंजरस फॉर वुमेन, ठीक है, जाहिर बात है हमारा पाकिस्तान 6th रैंक हो गया भाई, लिस्ट में आ गया मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में। तो भाई हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास एक आता है भाई क्या नाम है, एक हमारी आती है वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट आती है एक, उन्होंने क्या कहा है मैम आप। हाँ नासिर बच्चे, क्या नाम है, मैंने आपको पहले कहा है कि मेरे जो क्या नाम है जितने भी नोट्स वगैरह है वो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। लिखे भाई इसके अंदर वुमेन पुलिस स्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज आर set up in cities while the majority of the violence cases take place in village, ठीक है। ये हमें किसने कहा है, ये हमें कहा है भाई मुख्तारा माई, ठीक है। इनका हम लोग केस स्टडी भी इनकी पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आता है हमारा केस स्टडीज का, ठीक है। क्या नाम है जेंडर स्टडीज में इनकी हम लोग केस स्टडी भी पढ़ेंगे। ये किसने कहा है भाई, मुख्तारा माई, सेड बाय मुख्तारा माई, पाकिस्तानी वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। ये हो गया भाई, ठीक है। समझ आइए इतनी, किस तरह आप लोगों ने कोट करना है पेपर में, बताएं जरा किस किस को समझ आ रही है, किस किस को समझ नहीं आ रही। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर भी साथ साथ पूछते जाना है मेरे से, ठीक है। मैं हर स्टूडेंट के सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है। और कोशिश किया करें कि अपने जो नोट्स है ना वो व्हाइट पेपर के ऊपर बनाएं, ठीक है। व्हाइट पेपर के ऊपर नोट्स बनाया करें, हाँ व्हाइट पेपर के ऊपर नोट्स बनाया करें ताकि, और इसी तरह कलर किया करें। कलर करने का फायदा ये होता है आप लोगों को नोट्स के ऊपर के क्या नाम है, आप लोग जब बाद में नोट्स ओपन करते हो तो आप लोगों को पढ़ते हुए मजा आता है, नोट्स अच्छे लगते हैं नोट्स, क्योंकि बोरिंग ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर करके वैसे बंदा तंग आ जाता है। अनम बच्चे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रही हैं मेरे से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने स्टेटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं भाई। आज 1 घंटे में जितने होते हैं हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारे उन बच्चों के साथ जो बच्चे मेरे पास एनरोल होंगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविस्ट आती हैं फरजाना बरी, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, अकॉर्डिंग टू फरजाना बारी, इनको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब पाकिस्तान में वुमेन राइट्स, मेरी इनरोलमेंट स्टार्ट होगी हुई है, ठीक है। मेरी इनरोलमेंट स्टार्ट होगी हुई है, इसीलिए मैंने क्लास रखी है। जिन बच्चों को मेरी टीचिंग का पढ़ाने का मेथड नहीं पता उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। और क्या नाम है, मैं मोस्टली मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक बैच में 20 से 25 स्टूडेंट्स रखती हूँ, उससे ज्यादा मैं स्टूडेंट नहीं रखती, क्योंकि मैंने सबकी वो करनी होती है, चेक करनी होती है असाइनमेंट्स, और उसके लिए फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है असाइनमेंट वगैरह चेक करने में, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही 20 या 25 हो जाते हैं मैं क्लोज कर देती हूँ इनरोलमेंट अपनी। अकॉर्डिंग टू फरजाना बरी, भाई ये क्या कहती हैं, इनकी बात भी हम लोग सुन लेते हैं। ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं शी बिलीव patriarchal attitudes are a systemic issue
इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखें, इन पाकिस्तान that can be improved, that can be improved through education। ठीक है भाई, इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा पटियार्की सिस्टम है जो कि क्या नाम है, हमारे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह। उन्होंने कहा कि भाई आप एजुकेशन करें, ठीक ठीक है, एजुकेशन लें बच्चे, क्या नाम है, जितना भी हमारी सोसाइटी एजुकेशन को ठीक करें, हमारा ये पटियार्की सिस्टम जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, बात तो ठीक ही है उन्होंने। अब ये है कि आप लोगों ने इसको कोट किस तरह करना है। जैसे जैसे आप लोग जेंडर स्टडीज की या क्रिमिनोलॉजी की तैयारी करते जाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। ठीक है, मैम आप किसी अकेडमी में पढ़ाती हैं? नहीं बच्चे से मैं इंडिपेंडेंट पढ़ाती हूँ, इंडिविजुअली पढ़ा रही होती हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं अकेडमी में नहीं पढ़ाती। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने तो बताएं मुझे। चलें ठीक है, मैं ना पेज इसका टर्न करने लगी हूँ। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये मेरी बात सुने, अब ये कोट्स वो हैं, ये कोटेशन वो हैं, ये क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स वो हैं जो आप लोग ऐसे के पेपर में भी कोट करेंगे। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है, एक अलहदा से अपना एक रजिस्टर बना लें। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ फैक्ट शीट आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, आई थिंक इफ्रा आप लोगों ने पहले ये नहीं लिखे हुए, नहीं ना लिखे हुए आपने ये पहले, ये हाँ ये पहले नहीं लिखे हुए आप लोग। आगे चलते हैं, हाँ जी आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अब हम बात करते हैं जेंडर इन इक्वालिटी की। जेंडर इन इक्वालिटी, इसमें हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू। बाकी ये है कि मैं स्टूडेंट्स को केसेस भी बीच में लिखवाती जाती हूँ। वो केसेस किस तरह मैं लिखवाती हूँ, केसेस जैसे आप लोगों के आते हैं हमारे पास, लाइक जैनब का केस आया था, जैनब रेप केस आया था, उस केस को आप लोगों ने किस तरह पेपर में कोट करके आना है, किस तरह लिखना है, ये सारी चीजें मैं खुद ही लिखवाती हूँ बच्चों को कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा केस कोट करके आना है। कंदील बलोच का केस हो गया, अयान अली का केस हो गया, किस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करनी है, किस तरह आप लोगों ने केस को लिखना है, ये सारी चीजें मैं खुद ही लिखवाती हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी इज अ मेजर cause and effect of hunger and poverty. It is estimated that 60% of chronically hungry people are women and girls। यानी 60% जो क्या नाम है हंग्री और पावर्टी आती है वो गर्ल्स और वुमेन की तरफ पाई जाती है। ठीक है, इसकी समझ आई है सबको? बताएं जरा। साथ साथ मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि पता चले ना आप लोगों को कितनी समझ आई है कितनी नहीं। अगर किसी को नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से। मैम सब्जेक्ट का कोई इंट्रो तो दें प्लीज। भाई मैंने इंट्रो दे दिया है ना सब्जेक्ट का, मैंने सिलेबस समझाया है बच्चों को, सिलेबस समझाया है मैंने बच्चों को। उमर बच्चे सिलेबस समझाया मैंने, पहले सिलेबस ही मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इनके साथ, कितने चैप्टर्स हैं और किस तरह लेकर चल रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। अब देखें ना मरियम बच्चे, वुमेन एंड गर्ल्स में फर्क तो ये आता है ना, 18 अबव और माइनर और अडल्ट का फर्क आ जाता है ना। ठीक है, हाँ जी, इसलिए डोमेस्टिक
violence. An estimated 5,000 women are killed per year from domestic violence in Pakistan. ये है भाई, इसके नीचे आप लोग लिखेंगे according to recent survey. इसका समझ आया कि नहीं आया, बताएं जरा। नहीं आया समझ? अनम बच्चे नहीं आया? भाई क्या मुश्किल है इसमें, बताएं मुझे क्या चीज समझ नहीं आई। हाँ, रिसेंट सर्वे, अगर आप लोगों के पास कोई भी नाम नहीं, आप रिसेंट आप न्यूज़पेपर लिख लें, आप कुछ भी लिख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। रिसेंट सर्वे का है, अगर आप लोगों के पास प्रॉपर नाम नहीं आता, देखें ना, कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली हमारे जो है ना न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं, ठीक है। नहीं, आप लिखना चाहें लिख लें, देखें, आप अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू सर्वे भी कर सकती हैं, आप कुछ भी लिख लें, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे आते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे आते हैं जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर से उठाए होते हैं, ठीक है। अब न्यूज़पेपर वाले स्टैटिस्टिक्स का नाम हम लोग क्या लिखें, या तो हम लोग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, ठीक है, या तो लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, ठीक है, इस तरह हम लोग लिखेंगे। नहीं, इतना नहीं होता एज अ बच्चे, इतनी ज्यादा क्रॉस चेकिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। हाँ, अब लिखें अकॉर्डिंग टू स्टडी carried out in 2009 by Human Rights Watch। क्या कहता है ये कहता है it is estimated that between 70 to 90% of women in Pakistan have suffered some form of abuse। abuse is करना, ये हो गया। नेक्स्ट, आगे समझ इसकी भी। अगला लिखते हैं भाई, अगला लिखें द एनुअल रिपोर्ट by the independent human rights commission of Pakistan रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड किया भाई इन्होंने रिकॉर्ड किया गैंग रेप्स, ठीक है, किडनैपिंग, किडनैपिंग के स्पेलिंग में ठीक करूं भाई, कुछ स्पेलिंग्स आप लोग खुद भी ठीक करते जाएंगे। नहीं, इट्स ओके जानजेब, आप इतना भी लिख लें। अगर देखें ना, मैंने अभी बच्चों को ये समझाया है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो हम लोग न्यूज़पेपर से उठाते हैं, ऐसी बात है ना, न्यूज़पेपर से उठाते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी आती हैं जिनका रेफरेंस हम लोग नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे इनफ है।
ठीक है जी जी। अवैस बच्चे बताएं मुझे। गैंग रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक्स, बर्निंग, acid attacks, burning, and said that almost 800 women killed themselves or attempted suicide. समझ आ गई इतनी कि नहीं आई? बताएं जरा कहाँ पे गया भाई? themselves के वहां पे गैप आके। चलो ठीक है, जेंडर इक्वलिटी वाली स्टेटमेंट समझा दें। काइंडली किधर की है जेंडर इक्वलिटी? भाई भाई उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी बताया है ना, कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है। ठीक है, हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में अगर हम लोग बात करें हंगर और पावर्टी की बात करें तो 60% सिर्फ औरतों और लड़कियों में पाई जाती है, हंगर और पावर्टी। ठीक है, जी जी। अकॉर्डिंग टू, हाँ लिखें आप लोग, अरूसा अरूसा ये भी लिखें आप। ठीक है, लिखें आप, अपनी फैक्ट शीट को अपडेट करती जाएं। हाँ, अब देखें अरूसा ने एक और बताया। अरूसा ने हमें ये बताया कि हमारी यही रिपोर्ट हमें ये बताती है, भाई ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 1000 वुमेन आर मर्डर इन पाकिस्तान इन नेम ऑफ ऑनर। ठीक है, ये भी फैक्ट शीट में आप लोग लिखें। अच्छी बात है, जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अरूसा ने हम लोगों को बताया है भाई, अकॉर्डिंग टू HR वॉच, ये हमें ये कहती है कि भाई about 1000 वुमेन, 1000 ही बताया ना आपने, 1000 वुमेन आर मर्डर्ड इन पाकिस्तान इन द नेम ऑफ ऑनर डे। नहीं जरूरी नहीं आना बच्चे, जरूरी नहीं है, आपने फैक्ट डाला है यही काफी है उसके लिए। ठीक है, बस उसको मार्कर से लिखिएगा अच्छा सा करके, ताकि उसको पता लगे हाँ भाई अनम ने मुझे कोई अच्छी चीज बताई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताने की कोशिश की है, इसको छोड़ के मैं इसको पढ़ता। जी अब्दुल बच्चे, हाँ जी। यहाँ तक लिख लिया तो मुझे बताएं। चलो ठीक है। अब जो बच्चे मेरे साथ एनरोल हुए होते हैं उनका तो ये चलता रहता है भाई, पेपर्स तक उनकी अपडेट होती रहती है फैक्ट शीट। ठीक है, उनको मैं करवाती रहती हूँ अक्सर, कभी एक क्लास रख ली, ठीक है, कभी दूसरी रख ली, कभी तीसरी रख ली। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी पीछे, आई थिंक बीच में मैंने ये फैक्ट डाल दिया। हम लोग बात कर रहे थे भाई एनुअल रिपोर्ट बाय द इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड। इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? इन्होंने गैंग रेप रिकॉर्ड की, किडनैपिंग रिकॉर्ड की, एसिड अटैक रिकॉर्ड की, और बर्निंग। भाई कितने कितने केसेस हुए, उन केसेस का भी लिख लें। रेप कितने हुए थे? 900 रेप्स हुए, इन्होंने रिकॉर्ड किया। 900 रेप्स हो गए। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्ट वायलेंस आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है 279 केसेस हुए थे डोमेस्टिक वायलेंस के। इसके बाद हमारे पास आता है 193 केसेस हुए थे बर्निंग के। ठीक है, जाग रहे हैं, लिख रहे हैं ना साथ साथ, कि मैं अकेली बोलती जा रही हूँ, बस आप लोग चिल कर रहे हैं, पता तो चले मुझे।
ठीक हो गया, ठीक हो गया, लिखते जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप लोगों को जाके पेपर में पता चलेगा कि भाई हम लोगों को कभी मैम तथहीर ने लिखवाई थी चीजें, तो वो हमारे काम आ जा रही है। ये थोड़े से टाइम गुजरने दो, थोड़ा सा 1-2 मंथ गुजरने दो, फिर आप लोगों को एहसास होगा इन चीजों का। हाँ, तो बाकी ये है कि जरूर इनको यूज करना है पेपर में। क्या नाम है, फैक्ट शीट में ना उसकी भी बनवाती हूँ, करंट अफेयर्स की भी बनवाती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का मेरा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। फ्राइडे को हमारी पहली क्लास है, तो बच्चों के साथ मैं फैक्ट शीट उसकी भी बनवाती हूँ। जाहिर बात है, हम लोग सोशल इश्यूज की बात करेंगे तो हम लोग हर चीज की बात करेंगे। इन्फ्लेशन कितना है, पावर्टी कितनी है, किस इलाके में कितना है, पंजाब में कितना है, बलूचिस्तान में कितना है, तो ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी। थैंक यू सो मच मरियम। और इसके अलावा जो है ना, बाकी ये है कि आप लोग नाम लिखते जाए, रजिस्टर ले लें। रजिस्टर वो वाला लें जिसके पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक पोर्शन में लिख लें क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज फैक्ट शीट, ठीक है, उसके अंदर सारे डालते जाएं ऐसे फैक्ट, मार्कर डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल करें, कलरफुल उसको डालते जाए। उसके बाद अगले जो आप लोगों का पार्ट होगा उसमें लिख लो पाक अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स फैक्ट शीट, ठीक है। उसके अंदर करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के लिखते जाओ, ठीक है। जाहिर बात है, मोस्टली आप लोगों के पास सोशल इश्यूज के हवाले से आ रहा होता है, पावर्टी का आता है, एजुकेशन का आता है, आप लोगों के पास इन्फ्लेशन का आता है, इस तरह, ठीक है। आ, मुझे हाँ जी जी है ना बच्चे, मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप, तो मैं कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास भरने के अलावा आते हैं, हाउ मैनी कोर्सेज फैक्ट शीट डू यू टीच। भाई मैं पाक अफेयर, करंट अफेयर्स और जो है ना क्रिमिनोलॉजी और जेंडर, ठीक है, ये बनवाती हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट ही यही बनवा पढ़ाती हूँ। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनकी भी मैं लास्ट के ऊपर बनवाती हूँ, ठीक है। सुसाइड, सुसाइड केसेस कितने आए थे, लिखिए, मेरी स्पेलिंग अब खुद ही ठीक करेगा। सुसाइड 777। इसके बाद ऑनर किलिंग के कितने आए, 987 ऑनर किलिंग के आए केसेस इनके पास। ऑनर किलिंग के जो केसेस आए थे, थैंक यू सो मच शहजाद, वो शराज। अच्छा, ऑनर किलिंग के जो केस इनके पास आए थे उसमें हम लोग देखते हैं भाई मेल कितने थे। इसमें से जो मेल आते हैं हमारे पास 88 मेल्स थे, ठीक है, 88 मेल्स थे और बाकी फीमेल्स थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, आगे चलें, थके तो नहीं है, अगर थक गए तो बता दें, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ जी, बाकी माइनस करें ना, बाकी जितने बच्चे हैं वो सारी फीमेल्स आएंगे, ठीक है। हाँ, ये वही रिपोर्ट है, वो HR की रिपोर्ट है जी पाकिज़ा, वही रिपोर्ट है। अब लिखें भाई, हमारे पास अगर बात करें हम पंजाब की, ठीक है, पंजाब की अगर बात करें तो हमारे पास इन 2018 हमारे पास कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे, 224 केसेस ऑफ ऑनर किलिंग ऑफ फीमेल रिपोर्टेड इन पंजाब, ठीक है। जी जी, आयजा बच्चे उसी के साथ लिंक करेगा, HR रिपोर्ट के साथ, ये उसी का डाटा है, ठीक है। ये मुझे किसने क्वेश्चन किया है, नो। जी जी, जानते बच्चे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई।
अच्छा, ये आप लोगों की जो चीजें हैं ना, जैसे ऑनर किलिंग की बात आ गई, अब मैं आप लोगों को जो चीजें लिखवाऊंगी आप लोग इसको क्रिमिनोलॉजी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, बस थकना नहीं है, थकना नहीं है, सीएसएस में थकना नहीं है, बस खुद को मोटिवेट रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉयलेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है। वॉयलेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों की क्रिमिनोलॉजी में भी आएंगी, ठीक है। इन 2018 more than 2000, नहीं मोर देन, सॉरी, मोर देन 2 डजन आना था, मैंने 1000 लिखवा दिया, सॉरी। ट्रांसजेंडर मैम करंट अफेयर अगर 2022, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नासिर बच्चे, 2 साल के पीछे क्यों जा रहे हैं आप लोग भाई। 2 डजन ट्रांसजेंडर killed in यूनाइटेड स्टेट्स। देखें, वॉयलेंस है तो क्राइम ही ना, देखें क्राइम में आता है ना वॉयलेंस, तो हम लोग इसको क्रिमिनोलॉजी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया है तो मुझे रिप्लाई करें कि हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ऑनर किलिंग का एक केस पुट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऑनर किलिंग का केस किस तरह आप लोगों ने पुट करना है। चलो ठीक है। आयजा, इसकी ट्रिक यही है कि रोज सुबह उठ के एक दफा जॉब पे जाने से पहले इसको देख के जाना, ठीक है। आकर फिर एक दफा रात को सोने से पहले देखना, बस ट्रिक यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रट्टे रुट्टे नहीं मारने, बस एक दफा नजर से गुजरेगा, याद हो जाएगा, सिर्फ नजर से गुजारा करें रोज, याद हो जाएगा, ठीक है। रट्टे नहीं मारने इसके, इस तरह बिल्कुल नहीं याद होगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, सर्वे कंडक्ट बाय डिजिटल राइट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, a survey conducted by Digital Rights Foundation of Pakistan recently founded 70%, sorry 70% है ये, 70% women fear of posting their pictures online because of potential misuse, while 40% have experienced threatening and harassment via messaging apps। लिखें, केस स्टडी भी मैं लिखवाऊं इसकी आप लोगों को। केस स्टडी किस तरह लिखनी है आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में कोशिश कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में पेपर में लिख के आए, ऐसे करके लिख लिया है तो मुझे रिप्लाई करें, ताकि जो है ना मैं फिर आप लोगों को इसकी केस स्टडी मैं बताऊं, केस स्टडी किस तरह पुट करते हैं, ठीक है। हाँ, देखें सिमिलरली आगे देखें आप।
मैं लिखवाती हूँ आप लोगों को केस स्टडी। इसी को आगे अगर हम चलें, सिमिलरली कंदील बलोच। कंदील बलोच का तो सबको पता होगा। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार was killed by हर ब्रदर। अब देखें ये ऑनर किलिंग का भी आ गया और इसका भी आ गया, चाहे आप ऑनर किलिंग में इसको डालें, चाहे आप लोग डिजिटल राइट फाउंडेशन वालों ने जो आप लोगों को ये ऑनलाइन पिक्चर्स का बताया इसमें डालें, ठीक है। ब्रदर फॉर पोस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्शन, एक तो नजर नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे चला, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। केस स्टडी ऐसे डालते हैं, समझ आइए। अब किस किस बच्चे को समझ आइए केस स्टडी कैसे डालते हैं, बताएं मुझे। डन हो गया, ठीक हो गया। नासिर बच्चे मैंने आपको जवाब तो दिया भाई, आप इस साल के पढ़े ना करंट अफेयर, 2 साल पीछे क्यों जा रहे हैं आप। लेकिन अगर देखें ना, अगर आप अफगान पीस पढ़ते हैं, जाहिर बात है अफगान पीस को तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उसके पेपर में अगर आपसे पूछा डायरेक्ट, अगर करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन आ गया करंट सिनेरियो के ऊपर, दैट्स ओके। अगर आपने जाहिर बात है उसको करंट सिनेरियो भी बताना है, लेकिन आपने थोड़ा सा इंट्रो में उसको हिस्ट्री तो थोड़ी सी बतानी है ना, कि करंट अफगान शुरू कैसे हुआ था, अफगान इशू। हाँ मरियम बच्चे, मैं फैक्ट शीट बच्चों को अपडेट करवाती जाती हूँ। आपके साथ क्लास में वो स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो मेरा सबसे पहला बैच है, सबसे दूसरा तीसरा, ठीक है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं अपडेट कर रहे हैं मेरे साथ अपनी फैक्ट शीट को। हाँ उनको बनवा चुकी हूँ, उनके पास ऑलरेडी बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है, ये सारे अपडेट कर रहे हैं, नई नई चीजें एंटर कर रहे हैं बीच में। तो जो बच्चे इनरोल होते हैं वो चलती रहती हैं उनके साथ मेरी क्लासेस, ठीक है। वो ये होता है कि अगर मैंने कोई पाक अफेयर का न्यू टॉपिक भी पढ़ाया है ना, अगर क्या नाम है, जो मैंने पहले बैच को नहीं पढ़ाया या कोई करंट अफेयर का नया टॉपिक आ गया, तो वो मैं ये करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को लिंक सेंड करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैंने जिस बैच को पढ़ाया है उसी को पढ़ाऊंगी, वो लिंक मैं अपने हर बैच को सेंड करूंगी, ताकि भाई अगर ये वाला बैच कुछ पढ़ रहा है तो दूसरा भी पढ़ ले, दूसरों का क्या कसूर है, ठीक है। हाँ वो भी मेरे अपने स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो मैं सबको शेयर करती हूँ, इसके कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके अलावा भाई टाइम क्या हो गया, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चला। given by you on the wall by the, वो सो स्वीट, इसी तरह याद होगा आपको, जहाजेब इसी तरह याद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बताएं भाई मैं क्या लिखवाऊं आप लोगों को, ठीक है, जैनब का केस लिखवाऊं, कोई मसला नहीं, थैंक यू की क्या बात है, ठीक है, कोई मसला नहीं। बस आप लोग पेपर दें अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने सारे 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। और मेरी यही दुआ है कि जो बच्चे भी अपनी CSS की अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें, ठीक है। हाँ फैक्ट शीट आप इस तरह बनाए ना, बाकी सब्जेक्ट्स की लिखा हुआ है जैनब केस, हाँ जी, हाँ वो ये है कि आप ये करें कि दूसरे सब्जेक्ट की फैक्ट शीट इस तरह बनाएं, पाक अफेयर और करंट अफेयर की इकट्ठी बनाएं, ठीक है। पाक अफेयर और करंट अफेयर की इस तरह आपने बनानी है कि आपने सोशल इश्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। एक बात याद रखें, सोशल इश्यूज का क्वेश्चन पेपर में हर हाल में आता है, ठीक है। सोशल इश्यूज पर क्वेश्चन आ जाएगा करंट अफेयर्स में या पाक अफेयर्स में, या पेपर ऐसे के पेपर के अंदर वो एक सोशल इशू जरूर डाल देगा, या कोई एजुकेशन डाल देगा, इन्फ्लेशन डाल देगा, पॉवर्टी डाल देगा, पॉपुलेशन डाल देगा, कोई भी किसी भी किस्म का एक सोशल इश्यूज लाजमी इसमें डालना है। तो इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने। इसकी फैक्ट शीट इस तरह अपडेट करनी है, इन्फ्लेशन हमारी पिछले साल कितनी थी, अब कितनी है, ठीक है। और हमारा देख लें एजुकेशन के हवाले से आप लोग फैक्ट एंड फिगर्स ढूंढे, ठीक है, इस तरह करें। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ढूंढने के चक्करों में मैं खुद ही करवा देती हूँ कि भाई कहाँ एक एक अलग-अलग बच्चा जो है ना ढूंढता फिरेगा, ठीक है, हर फैक्ट शीट को बनाते फिरेंगे, तो वो ये है कि बच्चों का थोड़ा सा टाइम बच जाता है, ठीक है।
जी जी आयजा बच्चे, मैं शेयर करूंगी आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जैनब केस बताएं, लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? अगर लिखा हुआ है बच्चों ने तो वो मैं नहीं लिखवाती, ठीक है। मैम इनको क्रिमिनोलॉजी में किस तरह लिखेंगे? क्रिमिनोलॉजी में लिखवाऊं? हाँ मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने नहीं लिखा हुआ तो उनको मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। जैसे रेप, क्या नाम है, इनको क्रिमिनोलॉजी में आप इस तरह लिखेंगे ना, आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखें आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, अब किसी को कत्ल करना, ऑनर किलिंग क्राइम है ना, इस पे तो कोई ऑनर, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया है ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर, कोई बच्ची कत्ल हो गई या किसी को मार दिया है, उस पे आपको शाबाश तो मिलेगी नहीं भाई, सजा मिलेगी ना। तो इसको आपने तरीके से जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह मोल्ड करके डाल देना, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात आती है, देखें डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात आती है तो आप लोगों ने ये काम करना है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस भी क्राइम है, ऐसी बात है ना, डोमेस्टिक वायलेंस भी क्राइम है, तो उसको भी आप उसमें डालें, ठीक है। तो बाकी ये है कि नासिर बच्चे और बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ ना, जो मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं, पेज के बारे में, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। CSS विद तथहीर के नाम से मेरा इंस्टा के ऊपर पेज है, और उस पेज की डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, वो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने, तो आप वहां से जो है ना विजिट कर सकते हैं। मेरा ये इंस्टा का पेज है। बोला आपने उसकी वर्डिंग चेंज, नहीं चेंज नहीं करनी, नहीं नहीं मरियम बच्चे चेंज नहीं करनी, इनकी वर्डिंग चेंज नहीं करनी, बाकी जितनी मर्जी फैक्ट एंड फिगर्स की चेंज कर लो, जैसे कोटेशन की चेंज नहीं करते, इसकी भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने नासिर बताया तो है, मैंने अब आपको इसका यूट्यूब का लिंक कहाँ से शेयर करूं भाई, बताएं। मैंने बताया आपको, मेरी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है मैंने लिंक बच्चों को। भाई थोड़ा सा ना उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे लिए मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्रिमिनोलॉजी का बताएं, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का भी लिख लें थोड़ा सा, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी का भी लिख लें, दोनों में आएगा, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में भी आएगा, जेंडर में भी आएगा, ठीक है। हाँ इसका लिखे जेंडर बेस्ड साइबर क्राइम, ठीक है। अब ये दोनों में आएगा, क्रिमिनोलॉजी में भी आएगा और उसमें भी आएगा, जेंडर में भी, ठीक है। आ रिपोर्ट रिवील्ड, अच्छा आप बीच में, मैम क्रिमिनोलॉजी का सेशन सितंबर के बाद स्टार्ट होगा, नहीं सितंबर के मिड में उसमें स्टार्ट हो जाएंगे, सीटें मेरी जैसी फिल होती हैं मैंने स्टार्ट कर देना, मे भी मैं नेक्स्ट वीक में कर दूं, क्योंकि मेरा पिछला बैच खत्म हो जाना है ये, ठीक है। FIA लाहौर, आ रिपोर्ट रिवील्ड दैट FIA लाहौर received more than 5,500 complaints of cybercrime involving, क्या क्या चीजें थी बीच में, इन्वॉल्विंग, हाँ अक्टूबर के मिड तक, एक मंथ होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद जेंडर और क्रिमिनोलॉजी इकट्ठा एंड होता है, ठीक है। जेंडर और क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस मेरी इस तरह होती हैं, मंडे टू क्या नाम है थर्सडे मेरी क्रिमिनोलॉजी होगी, फ्राइडे टू संडे हमारी जेंडर होगी, ठीक है। वो फिर एक मंथ के अंदर दोनों खत्म हो जाते हैं। इन्वॉल्विंग हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे केसेस थे साइबर क्राइम। शो नहीं हो रहा आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड? मुझे ये बताइए जरा। हो रहा है, हो रहा है, क्या नाम है मेरे से, हाँ हो रहा है, शो हो रहा है।
फौजिया आप जरा ना दोबारा ज्वाइन करें। मेरे से किसने क्वेश्चन पूछा है अभी? भाई ऊपर चला गया क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, जैना बच्चे, आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगी अगर आप इनरोल होना चाहती हैं, तो आप मेरे नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करेंगी। ये मैंने नंबर दोबारा शेयर कर दिया आपके साथ। हाँ मुझे करवा सकते हैं, जाहिरी बात है। अब मरियम बच्चे, अब जाहिरी बात है, कोई अगर मेरा स्टूडेंट है बच्चा, ठीक है, मेरे से पढ़ रहा है, अगर वो मुझे कहेगा कि मैम कि आप मेरी ऐसे चेक कर सकती हैं या आप मेरी आउटलाइन चेक कर सकती हैं, अब उसको मैं ये तो नहीं ना कहूंगी कि भाई मैं नहीं करूंगी। तो जाहिरी बात है मैं कर देती होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूसरे टीचर्स की तरह स्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि भाई मैं कहूंगी भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, इंशाल्लाह हमारा साथ देगा एग्जाम्स तक। बाकी ये है कि आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? काफी टाइम हो गया है भाई, मैंने 1 घंटे की क्लास रखनी थी, ये तो 1 घंटा 20 मिनट क्लास हो गई, ठीक है? हाँ बाकी ये है कि नेक्स्ट कभी भी मेरी हुई फैक्ट शीट की क्लास तो मैं लिंक जरूर शेयर करूंगी, अपने इंस्टा के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करती हूँ, और क्या नाम है, डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर मैं शेयर कर देती होती हूँ, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स करती हैं। तो ये है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो आप लोग जो है मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, कोई मसला नहीं। क्या नाम है, क्या करें भाई, मैं बच्चों को जानती हूँ हाँ, तो ये मेरा नंबर है, ठीक है? इसके ऊपर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मेरे से मोस्ट वेलकम पूछें भाई, कोई मसला नहीं आएगा बच्चे, कोई मसला नहीं। बाकी ये है कि आप बस अपने आप को मोटिवेट रखें और आप अपनी जॉब के साथ कर सकती हैं कंटिन्यू, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बाकी ये है कि आप सब अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जो है ना, क्या नाम है, आप सब जाएं पेपर्स के लिए, देखें अजान शुरू होगी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच दीपक आपके इस कम्प्लीमेंट के लिए। हाँ, फी मेरी 3500 है, 3500 फी है मेरी, ठीक है? उसके अंदर नोट्स वगैरह हर चीज मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, आपकी हर चीज, सब कुछ क्लियरली मेरी तरफ से होगा, ठीक है? हाँ, तो बाकी ये है कि आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू। हाँ, कोई मसला नहीं, जीरो प्रिपरेशन है, स्टार्ट करें भाई, जीरो से हीरो बनेंगी, कोई मसला नहीं, ठीक है? इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। नहीं नहीं, पर सब्जेक्ट है लुकमान, पर सब्जेक्ट है, 3500 पर सब्जेक्ट है। हाँ जी, चलें ठीक है, अब मैं अपना सेशन कर रही हूँ क्लोज, ठीक है? और अपना बहुत सा ख्याल रखें आप सब, और अल्लाह हाफिज, ठीक है? अल्लाह हाफिज।